नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियत से खटके सबकी आँख में, सुन्नियत से खटके सबकी आँख में, फूल होकर बन गए क्या खार हम। दुश्मनों की भी नज़र में फूल तुम, दोस्तों की भी नज़र में खार हम। लेकिन होने दो, हम कांटे बन जाएं, आपकी नजर में हम दुश्मन बन जाएं, बन जाने दो। क्यों कि अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए। सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने हमको दरसे वफा दिए हैं, हुब्बे नबी के दिल में दीपक जला दिए हैं। और आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, आशिक़े रिसालत सरकार आला हजरत, तुमने वहाबियों के छक्के छुड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना अरब ने तुझको यगाना, बेशक गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। सुभान अल्लाह। और चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये है मसलके आला हजरत, इसे कहते। एक सवाल कि मसलके आला हजरत जिंदाबाद हम नारा लगा रहे हैं, दूसरे नाम निहाद रज़वी भी मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अपने आप को ताजुश्शरिया का मानने वाला और अपने आप को ताजुश्शरिया का मुरीद बताने वाला भी मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। और हमारे यहाँ सूरत में मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब के मुरीदीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हजरत की मोहब्बत का इजहार भी पेश किया जा रहा है। आप किससे मुरीद हो? कहा कि भाई सरकार ताजुश्शरिया से। ओह माशाअल्लाह, हम आप तो फिर आपका हमारे पीर भाई हुए। आप किससे मुरीद हो? तो कहा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से। ओहो, आप तो हमारे पीर भाई है ना, हम सब एक हैं। और हमको पीरो मुर्शिद के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना है। इस तरह से जहन दिया जा रहा है और हम भी ये कर रहे हैं। मज़ार पाक से भी यही हो रहा है। लेकिन देखना ये है कि मसलके आला हजरत का सच्चा दावेदार कौन, हमें ये देखना। अब कुछ लोगों ने ये निकाला कि साहब अकाइद के मामले में मसलके आला हजरत लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। जब अकीदे की बात आए, दीन की बात आए, ईमान की बात आए, जब मसलके आला हजरत के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम कहते हैं ना, सिर्फ दीन पर नहीं, मजहब पर भी मसलके आला हजरत का इस्तेमाल होता है। कहा वो कैसे? तो हम आपको साबित करते हैं। जब हमारे पास दावा है कि हम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं,
हम उनके मसलक के मानने वाले हैं तो और उनके दीवाने हैं और उनके सच्चे आशिक हैं तो सुनो मेरा इमाम पर्दा फरमाने से 2 घंटा कबल एक वसीयत तहरीर फरमाता है, तहरीर लिखवाता है। अल्लामा हसन रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर लिखते हैं और इमाम अहमद रजा बोलते जाते हैं। तो क्या लिखवाया आला हजरत ने, सुनो इबारत। और हत्तिल इम्कान इत्तिबाए शरीयत ना छोड़ो। अल्लाह। और अब आगे देखो, मेरा दीनो मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना फर्ज से अहम फर्ज है। बात समझ में आ रही है? आला हजरत फरमा रहे हैं दीन, मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है उस पर अमल करना फर्ज से अहम तर फर्ज है। तो भाई अब सिर्फ दीन के मामले में मसलक क्यों है, मजहब के बारे में क्यों नहीं? अब यूं कहो कि भाई जमाना बदल गया, लोग बदल गए तो इसलिए अब फतवे भी बदल जाएंगे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। शरीयत वही है जो आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई। हाँ, आप देखो कुरून उला से लेकर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आजम सरकार ताजुश शरिया तक जितने अकाबिरीन गुजरे सबने अपनी मनमानी नहीं की। अगर इख्तिलाफ फरमाया भी कहीं तो दलाइल की बुनियाद पर, और दलाइल भी ऐसे नहीं कि मारे घुटना फूटे आंख, ऐसे दलाइल नहीं, दलाइल ऐसे जामे दलाइल कि जिस पर मजबूर होकर आपको सरखम करना पड़ता है। ऐसी दलीलें कायम फरमाए कुरान और हदीस की रोशनी में, अइम्मा मुज्तहिदीन की रोशनी में, जमहूर की रोशनी में, इजमाए उम्मत की रोशनी में ऐसे दलाइल पेश फरमाए। अल्लाह अल्लाह। तो अब मसलके आला हजरत सिर्फ दीन या अकीदे के मामलात में नहीं, मजहब के मामलात में भी मसलके आला हजरत ही बोला जाएगा और उसी पर अमल किया जाएगा। यही तालीम सरकार ताजुश शरिया की रही जिंदगी भर। आप देखो आपके फतावे उठाकर, आपकी तहरीरें उठाकर, आपकी तकरीरें उठाकर कि आपको जो भी सवाल किया जाता वो फतावा शरीफ में अगर मज़कूर है तो आप जिक्र फरमा रहे हैं, अपनी मनमानी नहीं। हाँ। और जो भी दूसरा तवातुर का इनकार करता हुआ नजर आता आप फौरन रद्द फरमाते कि नहीं ऐसा नहीं है। अब आला हजरत ने फरमाया कि मेरा दीनो मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम तर फर्ज। अब इसके अंदर हम सबसे पहले रोशनी डालते हैं कि मेरा दीन, इससे मुराद क्या? मेरा दीन, इमाम अहले सुन्नत किस दीन पर कायम रहे? तो उसी वसाया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह फरमाते हैं कि मैं पौने 14 साल की उम्र से यही तालीम देता हूं। मेरी तमाम किताबें इस पर जाहिर है।
क्या फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के नूर हैं। हुजूर से सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबा ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मे मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं ये नूर हमसे ले लो, हमें उसकी ज़रूरत है कि तुम हमसे रोशन हो। और वो नूर ये है कि अल्लाह व रसूल की सच्ची मोहब्बत, उनकी ताज़ीम और उनके दोस्तों की खिदमत और उनकी तकरीम और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत, जिससे अल्लाह व रसूल की शान में अदना तौहीन पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, फौरन उससे जुदा हो जाओ। जिसको बारगाह रिसालत में जर्रा बराबर भी गुस्ताख देखो, फिर वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग मुअज्जम क्यों ना हो, अपने अंदर से उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। मैंने 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा और इस वक्त भी यही अर्ज करता हूँ। अब आइए मौजू पर कि ये मेरा दीन क्या फरमाया वसीयत में इमाम अहले सुन्नत ने। जब आप इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत का दावा करते हो, इमाम अहले सुन्नत के मसलक पर अमल करने का दावा करते हो, तो आपको लाजिम है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये है मसलक आला हज़रत। अब आज से 3 साल पहले जो पिछले जुमा में रावनगर के इमाम साहब इमाम अली नूरी जिन्होंने इस मसले को छेड़ा, अब उस मसले पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। किस तरह से किज़्ब बयानी खाने खुदा में खड़े रहकर अल्लाह अकबर, जो शाहीन बाग कायम हुआ उसमें 55 दिन मुसलसल देवबंदी मुल्लानियां आती रही और कहाँ बैठती थी? स्टेज के ऊपर। सुन्नी औरतें कहाँ बैठती थी? देखो आला हजरत की वसीयत याद रखना, सुन्नी औरतें कहाँ बैठती थी? नीचे। और ये वहाबिया दयाबना मुल्लानियां स्टेज के ऊपर बैठ रही थी। 55 दिन लगातार वहां पर बिरयानी देवबंदियों के घर से आती रही, गोश्त की तरकारियां बन कर आती रही। जानते हो देवबंदियों के ज़बीहे के बारे में इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? इमाम अहले सुन्नत का मसलक क्या है? देवबंदियों का ज़बीहा मिसले खिंजीर मुर्दार हराम है। 55 दिन तक हमारी कौम उस गोश्त को खाती रही और वहां पर इत्तेहाद के नारे लगाए गए। देवबंदियों के साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर हम एक है के नारे बुलंद किए गए। क्या ये मसला के आला हजरत था? उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं माजूर था, उठने बैठने में तकलीफ थी, चलने फिरने में तकलीफ थी। उसके बावजूद मैंने किसी के कहने पर, किसी ने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब लिखा और जवाब लिखकर मेरी वो तहरीर आज भी मौजूद है फाइल में। मैंने मुअद्दिबाना अल्फाज में गुजारिश की कि ये जो कुछ हो रहा है ये मसलके आला हजरत नहीं है, ये बहुत गलत हो रहा है। खुदारा 10 बाय 10 की एक जमीन के टुकड़े के लिए, एनआरसी में यही सब मामला है, टुकड़े के लिए कब्र की 2 गज जमीन का नुकसान मत करो। मैंने हाथ जोड़कर गुजारिश की, बंद कर दो ये सब और अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, मामला खत्म हो जाएगा।
और रुजू करने के बाद ये रुजू करने की जो बात मैंने लिखी, उसके बाद तो कोहराम मच गया। साहब मैंने ये नहीं लिखा था कि आप मुझसे माफ़ी मांगो या आप मेरे आगे झुक जाओ या मेरे साथियों से माफ़ी मांग लो। तौबा करने की गुजारिश की, अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होने की और उसकी बारगाह में रुजू करने की गुजारिश की। इसमें मेरा कोई मकसद मेरे अपनी ज़ात का नहीं था। ये अल्लाह व रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरी तहरीर पहुंचाई गई मौलाना आफ्ताब आलम और मौलाना आसिफ रज़ा साहब के पास, तो ये 2-4 अइम्मा मसाजिद मेरे घर पर आए। अब इमाम अली साहब क्या कह रहे हैं तकरीर में, अल्लाह के घर में खड़े होकर कि बरेली से फतवा आया, उसके बाद मेरे घर गए। अरे कुछ तो शर्म करो, कहां खड़े होकर किस बयानी कर रहे हो। खैर, उसके बाद जब मेरी तहरीर आम हुई, उसके फौरन बाद ये लोग मेरे घर आए और उसमें भी मेरी उनकी मुलाकात ना हो सकी। तो ये कहा गया कि मैं घर में मौजूद था, उसके बावजूद मैंने मुलाकात नहीं की। मेरे लड़के ने मना कर दिया और इस बात को लेकर 3 साल मुतवातिर हर जगह पर यही कोहराम मचाया गया। हम गए थे, मिलने से इनकार कर दिया, बच्चे से कहलवा दिया कि है नहीं, जबकि वो अंदर थे। इनको इल्म गैब हो गया था कि मैं अंदर था। जबकि मैंने इमाम अली साहब से पूछा था कि हजरत आप ये बताएं, मैं कुरान पाक हाथ में लेकर हल्फिया बयान देने को तैयार हूं कि उस वक्त मैं अपने घर में नहीं था, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मैं वहां पर मौजूद था, तब भी अगर मेरे लड़के ने मिलने से मना कर दिया तो इस पर शरई हुक्म क्या है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब तुम किसी के घर जाओ, दरवाजे पर दस्तक दो और दस्तक देने के बाद इंतजार करो, फिर भी कोई जवाब ना मिले तो फिर दोबारा दस्तक दो और फिर खड़े होकर इंतजार करो, फिर भी अगर जवाब ना मिले तीसरी बार दस्तक दो और फिर वापस हो जाओ। इतने ही पर बात खत्म नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कि हुस्न ज़न रखो। आप जानते हो कि मैं जिससे मिलना चाहता हूं वो घर के अंदर मौजूद है, लेकिन हुस्न ज़न रखो कि हो सकता है वो इस वक्त किसी काम में मशगूल, या ये हो सकता है कि वो सोया हुआ हो, या ये हो सकता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता उस वक्त। लेकिन आप अपने दिल में बुराई ना लाओ और वापस चले जाओ। तब बताओ, जब मेरे घर पर आए तो इस बात का रट्टा लगाना कि हम गए थे लेकिन हमसे मिले नहीं, हम गए थे लेकिन हमसे मिले नहीं। खैर, उसके बाद अब्दुल करीम भाई के यहाँ, मुन्ना भाई के यहाँ खत्म कादरिया शरीफ की महफिल हुई और उसमें दावत दी गई। अभी भी बरेली से फतवा नहीं आया है। हाँ, इन्होंने पहले ही फतवा मंगा लिया, मेंबर पे खड़े होकर अल्लाह के घर में, अल्लाह अकबर। और उसमें दावा ये कि मैंने वहां बंबई की मस्जिद में भी हुजरे में खड़े होकर कहा था, मस्जिद के हुजरे में, और यहाँ पर भी मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूं। तो ये कह रहे हो इस तरह से किस्म बयानी
अगर तहक्कुक नहीं है तुम्हारे पास तो खामोशी इख्तियार कर लेते, लेकिन आवाम को इस तरह से बदजन करना क्या माने है तुम्हारा? अब्दुल करीम भाई के यहाँ यानी कि मुन्ना भाई के घर ऊपर खत्म कादरिया की महफिल हुई और उस महफिल में जिसकी रिकॉर्डिंग नेट के ऊपर मौजूद है, इमाम अली साहब को चाहिए कि उसको 50 बार सुने। हाँ, और सरकार गौसे आजम से मदद तलब करे, सरकार गरीब नवाज से मदद तलब करे कि गौसे पाक मुझे याद दिला दो कि क्लिप में जो कहा जा रहा है वो हकीकत में सही है या नहीं। क्या बात, शायद याद आ जाए। तो उस महफिल के अंदर मैंने अइम्मा मसाजिद से सवाल किया कि जो शाहीन बाग कायम हुआ है ये किसकी सरपरस्ती में, किसकी रहबरी में और ये किसने कायम किया है? तो मौलाना आसिफ रजा साहब फौरन बोल उठे कि उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मीठी खाड़ी लिम्बाए, ये उन्होंने कहा। और ये बात जो है मौलाना आसिफ रजा साहब ने सिर्फ वहीं पर कही थी, उसके अलावा उसके पहले के उनके मेरे पास कोई सबूत नहीं है, या आज भी मैं कहता हूँ। लेकिन मौलाना आफ्ताब आलम साहब जुमा की तकरीरों में आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि जुमा की तकरीरों में भी उनकी तरफ से ऐलान होता था कि शाहीन बाग हमने कायम किया है। और यही वजह थी कि ग्रुप के नौजवानों को लेकर जाते थे खिदमत करने के लिए। ये मेरा अब्दुल करीम भाई, इन्होंने खुद जो है तो देवबंदी को पानी पिलाया और चाय पिलाई, और जब टोका गया इन्होंने खुद बोला कि हजरत ये तो जमाती है देवबंदी, तो खामोश रहो, काम करो, काम करने से मतलब रखो। ताजो शरिया मस्जिद के मौज़िन हाफिज यूनुस साहब, अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ है, मौजूद हैं। हाँ, उनको रोजाना हर नमाज के बाद माइक कंधे पर लटका कर गली गली भेजा जाता था। तो एक तरफ तो ये दावा कि हमने रखा है शाहीन बाग, और दूसरी तरफ जो आपके अफ़आल थे, जैसे कि ग्रुप के नौजवानों को लेकर जाना, मोहल्ले से लोगों को जमा कर करके लेकर जाना, मस्जिद के अंदर और माइक के जरिए से बार बार ऐलान कराना, और फिर आपका खुद का इकरार करना, तो ये बिल्कुल सबूत था कि जिसके सब अहले मोहल्ला पूरी मिट्टी खाड़ी सबूत है कि ये शाहीन बाग आपने कायम किया था। तो अब मैंने कहा कि हजरत जब आपने यहाँ पे इकरार कर लिया तो बात खत्म हो गई, आप पर तौबा लाजिम है, ऐलानिया तौबा लाजिम है। अब वो क्लिप आप सुनो। इधर पिछले जुमा को इमाम अली साहब ये फरमा रहे हैं कि जब ऐलानिया तौबा की बात की गई तो ये कहा गया कि अगर हम तौबा कर लेंगे तो ये लोग अपनी जीत पेश करेंगे कि हमने इनसे तौबा करवा ली। जबकि आप उस रिकॉर्डिंग में सुनो, उसमें साफ लफ्जों में कहा कि हम तौबा करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम तौबा करते हैं ऐलानिया तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। क्यों इमाम अली साहब, ये बात आपको याद नहीं है? मेरा घर आना और ख्वाजा दाना पे तौबा करना, ये सब आपको याद है? खैर, वहां पर बहुत बहसो मुबाहिसा हुआ
और उसमें ये तय हुआ कि चलो अपने काम करते हैं। देखो ये वाक़या बताना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि काज़ी महाराष्ट्र ने जब एलानिया तौबा करवा दी तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब इन्होंने छेड़ी है तो तफसील पेश करना ज़रूरी है, और इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ, वरना ये बात तो हमारे यहाँ जब से बम्बई से हम लोग आए, जब से हम उसको ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि काजी का हुक्म नातिक है और उस पर अमल वाजिब है। और हमारे काजी ने बरेली शरीफ के फतवे को सामने रख कर तौबा करवाई, बात खत्म हो चुकी है। लेकिन जब इन्होंने वाक़े को गलत तौर उसमें पेश अंदाज में पेश किया तो लाजिम हो जाता है कि असल तफसील पेश की जाए। अब वहाँ पर खत्म कादरिया की महफिल में गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू के अंदर ये तय हुआ आखिर में कि चलो यार अपने एक काम करते हैं कि अपने बरेली शरीफ से फतवा मंगा लेते हैं। मेरे जो सवालात हैं वो सवालात मैं अपने रख देता हूँ, और आपके भी जो सवालात हैं वो भी आप रख दें, और अपने बरेली शरीफ से उस पर सब राजी हो। यहाँ तक कि उछल के कहा, हाँ ये हुई ना बात, आप सुनो रिकॉर्डिंग, हाँ ये हुई ना बात। अब उसके बाद महफिल का इख्तिताम हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। 2 दिन के बाद मैंने करीब 1 बजे के वक्त मौलाना आफ्ताब आलम साहब को फ़ोन किया कि हज़रत नहीं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैसेज किया कि व्हाट्सएप के ऊपर कि हज़रत अपनी जो बातचीत हुई थी तो उस बातचीत के एतबार से आपकी तरफ से जो मजमून हो वो लिख दें ताकि मैं उसको फतवे में शामिल कर लूँ और अपने फतवा मंगा लेते हैं। ये बात मैं हल्फिया बयान दे सकता हूँ, और मस्जिद में खड़े होकर कुरान पाक अपने सर पे रखकर कि अगर मैं झूठ बोलूं या झूठी कसम खाऊं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुनिया में ज़लील और रुसवा फरमाए। मैंने ये मैसेज किया कि हज़रत आप अपने सवालात, अपनी जो बातें हैं उनको लिख देते और मुझे भेज देते तो मैं उसको अपने फतवे में शामिल कर। ये लगभग 12 से 1 के बीच की बात है, और 2:30 बजे से मेरे साथियों को धमकी भरे फ़ोन आना शुरू हो गए। अकील भाई को फ़ोन आया, मोहसिन को फ़ोन आया, और भी दूसरे कई लोगों को, पता नहीं किसको फ़ोन आया, लेकिन मुझे ये सब पता चला इनका फ़ोन आया। वहाँ से मैं समझ गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बावजूद कई दिन तक इंतज़ार किया, जब लॉकडाउन का ज़माना था, कई दिन तक इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद जो खत्मे कादरिया की महफिल में मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने इकरार किया था, उनके इकरार के मुताबिक मैंने सवालात कायम किए, क्योंकि ये सब वहाँ हुआ था। लेकिन सुनी सुनाई पर बात कर चलना कोई माना नहीं, उसको तहक़्क़ुक़ नहीं कहते। जब इन्होंने खुद इकरार कर लिया कि वहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, भले हमने नहीं खाया, मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने कहा कि मैंने नहीं खाया, लेकिन जब ये दावा है कि हमने कायम किया था तो पूरी जिम्मेदारी आप ही के सर आएगी। फिर मैंने इंतज़ार करके फिर फतवा बरेली शरीफ से मंगवा लिया। अब पहले तो मैं सिर्फ तौबा की बात करता था, लेकिन बरेली शरीफ से इतना सख्त हुक्म आया कि वो सब आपके सामने। अब उसके बाद अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। उनको हमने बुलाया, अपने खर्च से बुलाया, और बुलाने के बाद हज़रत ने इस्तग़फ़ार वग़ैरह करवा कर तौबा करवाई। वहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज कहे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से हज़रत को बुलवाया था, इतना रुपया खर्च करके बुलवाया था, और उस दिन मेरा रोज़ा भी था।
3.5 महीने के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रखते हैं हम लोग, कई लोग रखते हैं मेरे साथ में। अब रोज़े की वजह से दिमाग भी गर्म, और दूसरा इतना सब खर्च किया है, इतनी मेहनत से बुलवाया है, और 10 मिनट में आप उठ के चले जाओ तो कौन इंसान गवारा करेगा। और बात ये थी कि हम देवबंदियों को बताना चाहते हैं, हम गुस्ताखान रसूल को बताना चाहते हैं कि हो गई हमारे आदमी से गलती, लेकिन उसने रुजू कर लिया। तुम हमारे साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये जाहिर करना चाहते थे। और ऐलानिया तौबा का मतलब क्या होता है? हमारी तो ये नीयत थी, वो हमारा रब्बुल आलमीन जानता है। अब जब वो चले जा रहे हैं तो मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और मैं ये समझता हूँ कि इश्क रसूल की बुनियाद पर जब देवबंदियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर इत्तेहाद के नारे लगाने की बात, जब देवबंदियों के यहाँ की बिरयानियाँ खाने की बात हो, जब देवबंदी मुल्लानियों के स्टेज पर 55 दिन तक मुतवातिर भाषण देने की बात हो, तो ऐसे वक्त में मेरा गुस्सा गलत नहीं था। एक सुन्नी सहीउल अक़ीदा होने की हैसियत से वो मेरा हक था। तो मैंने अपने गुस्से का इजहार किया, और उन्हीं बुनियादों पर मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने फ़ौरन मौलाना आफ्ताब आलम साहब का हाथ पकड़ा और वापस लिए अंदर। आधा चले गए थे बाहर, फिर वापस उनको मौलाना आसिफ रज़ा ने अंदर लिया, और उन्होंने ही तौबा के लिए बात की। खैर तौबा हुई। तौबा होने के बाद फिर 4-5 रोज़ नहीं गुजरे कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का एक फतवा देवबंदियों की महफिल में शिरकत को लेकर इन्होंने पेश कर दिया, और जवाज की सूरत पेश कर दी। यानी कि हमने जो कुछ किया है वो सही किया, हमने गलत नहीं किया। तब वो तौबा कहाँ रही? और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ मसलके आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए आपको अल्लाह की बारगाह में रुजू करने की बात कर रहा था, उस पर जातियात, उसके साथ जातियात पर उतर गए, और लिम्मायत की तमाम मस्जिदों में इल्जामात गढ़कर सजा आयद कर दी। एक तो ये होता है, अच्छा वो भी सजा ऐसी वैसी नहीं, मिल्ली व समाजी, पूरी मिल्लत इस्लामिया से मुझे खारिज कर दिया। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई कांदा देने भी ना आए, और समाज से भी बायकॉट कर दिया गया। खैर वो तो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हाँ, अगर हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारा साथ जरूर देंगी, और दे रही दुनिया की निगाहों के सामने। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जब इस तरह से जब बातें सामने आई, तब तौबा का मामला ही नहीं रहा। फिर बात वहीं के वहीं रह गई, धरी के धरी रह गई। उसके बाद फिर मदरसा हुसैनिया वालों ने तौबा करवाई, वो तौबा का पर्चा भी मौजूद है। उसमें दयाबना के साथ जो सुलह कुल्लियत इख्तियार की गई थी, उसकी तौबा का कोई जिक्र नहीं है। भाई हमारा तो वही झगड़ा था, हमने फतवा मंगाया क्यों था? हमने फतवा क्यों मंगवाया था? गैर शरई बातों को लेकर। ये कौन सी तौबा? जो जुर्म हुए, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा शरीफ में पूरी तफसील फरमाई है कि उनका जिक्र किया जाए। उनका जिक्र क्यों किया जाए? कि सबको पता चल जाए कि वो जो हुआ था वो गलत था, यह हमारे मजहब में जायज नहीं है। उसे कहते हैं ऐलानिया तौबा।
तो वहां पर भी तौबा नहीं हुई। हमने फिर एतराज किया कि हमने बरेली शरीफ से जो फतवा मंगवाया उस फतवे के मुताबिक तौबा तो हुई नहीं। अब मौलाना इमाम अली साहब मज़ार पाक पर आए। अब मैं तो ये बोलने का हक रखता हूं कि उनको किसी की तौबा से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ जिलानी मियाँ को लाना था। हाँ, सिर्फ जिलानी मियाँ सरकार को लाना था, इसलिए वो इतना सब भाग दौड़ कर रहे थे। वरना जब मुझसे मुलाकात हुई तो इमाम अली कुरान पाक सर पर रख कर कह दें कि मैंने उनसे ये बात नहीं की कि हजरत ये तौबा का मामला है और साथ में दूसरे भी मामलात हैं, मस्जिद के ट्रस्ट को लेकर मामला है, तो बोले उसको अपने आने के बाद करेंगे और उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है हजरत, सिर्फ शाहीन बाग का मामला क्योंकि वो अकीदे का मामला है, वो उसूलियात पर मबनी है, चलो अपने उसको हल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। उसी दरमियान में ये हुआ। हाँ, और साथ में ये भी था कि जिलानी मियाँ क़िबला ने ये हुक्म दिया था और सरकार का हक भी था हुक्म देने का कि 8 तारीख को बम्बई आना है और जो नहीं आएगा उसका बायकाट किया जाएगा। अब इमाम अली साहब ने आकर मुझे बताया कि ऐसी सी बात है और आपको चलना है। आप लोग भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। अब उसमें ये बात हो ही रही थी कि लोबान का वक्त हो गया। लोबान के लिए खड़े हुए, फातिहा खानी हुई और शजरा शरीफ पढ़ा गया। उसके बाद फिर वापस बैठे तो मैंने फ़ौरन कहा कि हजरत अगर 8 तारीख को अगर बम्बई जाना है तो लग्जरी भर कर सबको लेकर जाना होगा। तो बोले क्यों? मैंने कहा सारे सबूत तो यहाँ पर हैं। सही बात है कि नहीं इमरान? यही बात हुई थी। शरई सबूत, शरई गवाह जो कहा जाता है, जिसको शरा शरीफ में 100 मसलात के पाबंद और बाशरा यानी कि उर्फे आम में दाढ़ी वाले, ऐसे कई गवाह मौजूद हैं। और इमाम अली साहब ने क्या कहा कि मौलाना गुलाम अहमद रजा ने ये कहा कि आफताब आलम के खिलाफ लग्जरी भर के लेकर जाऊंगा। फ़क़द इहतमलू बुहताना व इस्मम मुबीना, ये बोहतान है तुम्हारा। इमाम अली, तुम इल्जाम झूठ बोल रहे हो मेंबर पर अल्लाह के घर में खड़े होकर। ये तुम जोड़ने की बात कर रहे हो कि तोड़ने की बात कर रहे हो? जो हक था वो बयान करते। अमामा बांध लिया, खिलाफत की दावेदारी पेश कर दी, बालिश्त भर दाढ़ी रख ली और मेंबर रसूल पर खड़े होकर झूठ बोलते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे साथ भी कई लोग मौजूद थे, तुम अकेले नहीं आए थे मेरे पास, तुम्हारे साथ भी कई लोग मौजूद थे। आओ बैठो मज़ार पाक पर, मेरे अखलाक की बात करते हो। इश्क रसूल की बुनियाद पर मेरा अखलाक है। हाँ, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। याद रखो, नबी के गुस्ताखों के साथ जो मिलेगा हमारे उसके साथ अखलाक खतरनाक ही होगा। हाँ बेशक। ये तो देखो कि हमारा गुस्सा क्यों था, किन बुनियादों पर हम बरहम हुए। हमने जो सख्ती की तो किन वजूहात की बुनियाद पर की? डायरेक्ट अल्लाह के घर में खड़े होकर तुम ये कहते हो कि आफताब आलम के खिलाफ लग्जरी भर के ले जाऊंगा। मौत है इमाम अली साहब, एक दिन मरना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और वो भी मीजान पर कि जिस जगह एक जान दूसरी जान के खिलाफ गवाही देगी। क्या जवाब दोगे तुम? क्या
क्या जवाब दोगे? निफाक तो सबसे बड़ा तुमने पैदा कर दिया। इस तरह की घिनौनी बातें करके। अब और सुनो, ये तो हो गई, एक झूठ पकड़ी गई। अब बंबई गए। अब बरेली शरीफ से जो फतवा आया था, तो कादरी खत्मे कादरिया की महफिल में जो इकरार हुआ, अल्लामा आसिफ रज़ा साहब ने जो इकरार किया, उस इकरार की बुनियाद पर सारे सवालात मुरतब किए गए। अब वो इकरार कितना अहम है? मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, लेकिन इनके जितने हमनवा हैं सबके पास मोबाइल था, और यकीनन इन लोगों ने, जहां तक मुझे ज़न्ने गालिब है कि रिकॉर्ड किया होगा। जरा रिकॉर्डिंग सुना दो मस्जिद में खड़े होकर कि वहां पर मौलाना आफ्ताब आलम साहब से मेरी कोई बहस नहीं हुई थी, एक दो बातें हुई वहां पर, और बात असल मुद्दा पेश करना था। मैं मुद्दई था, मैंने दावा किया था उस फतवे के जरिए से। तो मैंने अपने काजी की बारगाह में अपना दावा पेश किया, और उसमें जो इकरार था वो कितना अहम था। इकरार के ऊपर सारी बात थी, सारी बात मुद्दा अलैह के इकरार पर थी, और वही इकरार की गवाही मैंने इमाम अली से ली। अब सुनो, मैंने इमाम अली साहब से कहा कि हजरत आप भी एक शरई गवाह हो। सारे शरई गवाह तो वहाँ सूरत में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से दो आप भी हो, एक हाफिज याकूब साहब और एक इमाम अली साहब। शरई गवाह आप भी हो। अब आप ये बताएं कि इन्होंने, मौलाना आसिफ रज़ा साहब की तरफ इकरार करके इशारा करके मैंने कहा कि इन्होंने इस बात का इकरार किया था या नहीं कि शाहीन बाग हमने कायम करवाया था। तो बोले देखो वो ऐसा है ना कि यूं सब लोगों ने मिलकर, मैं हजरत मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि इन्होंने इकरार किया था या नहीं। ये दूसरी मर्तबा पूछा इस तरह से, और तीन मर्तबा मुतवातिर वो इधर उधर रास्ते निकालते रहे, और चौथी मर्तबा मैंने एकदम गर्म होकर पूछा कि इमाम अली साहब बताओ, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ कि इन्होंने इकरार किया था या नहीं। तो उस वक्त काजी महाराष्ट्र ने कहा, फरमाया कि जितना ये सवाल कर रहे हैं उतना जवाब। तो अब ये कहते हैं चौथी मर्तबा में कि मुझे याद नहीं। तो प्यारे, जब तुझे याद नहीं तो फिर पहली तीन मर्तबा में सफाई क्यों पेश कर रहे थे? वो एक बात थी। पिछले जुमा की तकरीर में तुम कह रहे हो कि एक बात थी, एक बात को लेकर मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे याद नहीं, बस बात खत्म कर दी। अरे पूरा असले वाकया पेश करो। अगर तुमको याद नहीं था तो लगातार 3 मर्तबा तुमने सफाई पेश करने की कोशिश क्यों की? और चौथी मर्तबा जब हमारे काजी ने जब तुमसे कहा कि इतना जवाब दो जितना पूछ रहे हैं, तो तुमने फौरन कहा कि मुझे याद नहीं। अब इसे हम क्या समझेंगे? और कोई भी साहिब इल्म इसे क्या समझेगा? याद था कि नहीं था? अच्छा, दूसरी बात, बरसों पहले हल्दरवा में सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए थे। हाँ, वहां पर स्टेज पर सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग चढ़ गए थे, कुछ मामला हुआ था, तो वो हजरत को पूरा याद है बेलफ्जी ही। वो याद है। और शाहीन बाग के मामले में मुद्दा अलैह का इतना बड़ा इकरार, जिसको एक बात कह रहे हो वो तुमको याद नहीं है। जबकि मैं आज तुमसे कहता हूं कि तुम एक मर्तबा, अब तो मुझे तुम पर जर्रा बराबर एतबार नहीं रहा, क्योंकि तुमने बम्बई की
मस्जिद के हुजरे में याद नहीं कहा था और रावनगर में याद नहीं कहा, और उसमें दुहाई दी कि मैं वहां मस्जिद के हुजरे में था और यहाँ मस्जिद में हूँ। उसके बावजूद तुमने पूरी अपनी तकरीर के अंदर किस्म बयानी का सहारा लिया। जानते हो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुछ तो खौफ करो यार। अब मैं तुमसे कहता हूं कि वो इकरार जो वहां पर हुआ था खत्म कादरिया की महफिल में, वो इकरार मौलाना आसिफ रजा साहब किबला से पूछ लो, तुम पूछ लो। और अभी भी तुमको अगर याद नहीं आ रहा है ना तो क्लिप में मौजूद है, मंगवाओ हमारे पास, या हमसे नहीं मांग सकते बराह रास्त तो ग्रुप के जो नौजवान हैं दूसरे मज़ार पाक से जुड़े हुए उनसे हासिल करो, और उनसे हासिल करके फिर सुनो, एक नहीं 50 बार सुनो और याद करने की कोशिश करो। सरकार गौसे पाक से मदद तलब करो। वो छोटी सी बात नहीं थी, तुम्हारे एक इनकार की वजह से मुजरिम शराब मुल्जिम शराब बन गया। हमने बेतहकीक कोई फतवा नहीं मंगवाया था। मुद्दा अलैह से बराह रास्त हमने गुफ्तगू की, तहक्कुक व तवातुर साबित हुआ, उसके बाद हमने फतवा मंगवाया। किसी की सुनी सुनाई पर फतवा नहीं मंगवाया। फतवे में जितनी बातें लिखी गई हैं सब खत्म कादरिया में इकरार हुआ था। वो जितनी देर चली थी वो पूरी कैसेट मौजूद है, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जरा बैठकर सुनो तो सही एक बार। अब दूसरी बात कि मेरा जातियात पर उतरकर बायकाट किया गया, तो मैंने ये एतराज किया था कि इल्जामात लगाए गए, खुद ही मुद्दई ने इल्जाम लगाए और मुद्दा अलैह से तहक्कुक व तवातुर कुछ न किया और फैसला भी कर दिया और सजा भी दे दी। तो इस बात को पॉइंट बनाकर इमाम अली साहब ने बयान किया रावनगर की मस्जिद में पिछले जुमा। वो कहते हैं कि बकौल आपके, अब आप बताओ कि आपने कादरी मिशन का जो बायकाट किया वो किस बुनियाद पर किया? अगर कोई शरई गलती थी तो पेश करते, उस पर गुफ्तगू होती, आपने कैसे सजा दे दी? तो सुनो इमाम अली साहब, मैंने मेरे घर से सजा नहीं दी है, मैंने सिर्फ सरकार ताजुशरिया के हुक्म पर अमल किया है और सरकार ताजुशरिया के हुक्म को पेश किया। अब सुनो, सरकार ताजुशरिया ने सुन्नी दावत इस्लामी का बायकाट फरमाया और उस बायकाट की वजह ये थी कि सुन्नी दावत इस्लामी के सरपरस्त आला मौलवी ज़हीरुद्दीन, उसने कमेटी बनाई बनामे मुस्लिम उलमाए काउंसिल, तमाम कलमा गो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बाबरी मस्जिद बचाने के लिए बनामे मुस्लिम तमाम कलमा गो मुसलमानों को जमा करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके कमेटी बनाई उलमाए काउंसिल, जिसको हम कहते हैं उल्लू काउंसिल। हाँ, आप लोग भी उल्लू काउंसिल कहा करो, ये उलमा काउंसिल नहीं है। हाँ, उस कमेटी के अंदर 4 जमाते इस्लामी वाले, 12 देवबंदी और कितने वहाबी, कितने अहले हदीस, सब गुमराह फिरकों के माजून मुरक्कब सब तैयार किए गए और वो कमेटी कायम की गई। सरकार ताजुशरिया ने उसकी मुखालिफत फरमाई और शाकिर अली को समझाते रहे कि इसका साथ छोड़ दो, लेकिन उन्होंने हमेशा वादा किया और उस वादे पर कभी अमल नहीं किया। इसलिए सरकार ताजुशरिया ने बायकाट फरमाया।
बायकाट की है कि नहीं है ना। आज हम हमारे अंदर से कोई भी सुन्नी दावत इस्लामी में शामिल नहीं होता, क्योंकि हमारे अमीर ने बायकाट किया है। बेशक। हाँ, और सिर्फ हमारा अमीर नहीं है बल्कि फतावा रज़विया शरीफ का वारिस भी है। बेशक। हाँ। बेशक। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फेसबुक वॉल पर, जब पहले मोबाइल चलाता था तो अभी भी मैंने देखा उस पर वही अल्फाज लिखे हुए हैं कि जिसको फतावा रज़विया समझ में ना आती हो वो सरकार ताजुश शरिया को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया का चलना, सरकार ताजुश शरिया का बोलना, सरकार ताजुश शरिया का हर फेल हुक्म फतावा रज़विया शरीफ के ऐन मुताबिक। बेशक। तो सरकार ताजुश शरिया ने जब बायकाट किया तो मेरा तो ये कहना है कि फतावा रज़विया शरीफ ने बायकाट किया। बेशक। और ये तो गनीमत जानो कि बायकाट किया, हुक्म नाफिज नहीं किया, वरना कहीं करने देते। अब वो बायकाट सुन्नी दावत इस्लामी का हुआ किस बुनियाद पर? उलमाए काउंसिल की बुनियाद पर। अब उस सुन्नी दावत इस्लामी के स्टेज पर मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही, जिसको मुहक्किक क्या कहते हैं, अब क्या बोलूँ मैं, मुहक्किक मसाइल जदीदा, हाँ, वो उसी स्टेज से आप बैठते हैं। ये सरकार ताजुश शरिया की बसीरत थी, आपकी निगाहें देख रही थी कि इस सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर मसलके आला हजरत के नाम पर क्या क्या गुल खिलाए जाएंगे, इसलिए पहले ही बायकाट कर दिया। हाँ, पहले ही बायकाट कर दिया। तो उस स्टेज से मुहक्किक निजामुद्दीन मिसबाही आज फतावा रज़विया शरीफ के नाम पर फतावा रज़विया शरीफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जी इल्म है ना वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि फुरूई मसाइल में उसूल पर आओ। एक उसूल तो यही है कि ज़हीरुद्दीन के साथ क्यों हो तुम। अगर ज़हीरुद्दीन के साथ ना होते तो सुन्नी दावत इस्लामी के स्टेज पर ना होते। तुम्हारा होना ही इस बात की दलील है कि तुम, ये मुहक्किक साहब को कह रहा हूं मैं, कि तुम उलमाए काउंसिल के साथ मिले हुए हो। और दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी, कौन नहीं जानता उसके अकीदे के बारे में। यूट्यूब के ऊपर आप देखो, कभी देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है, कभी हिंदुस्तान को अहले हदीस का कहता हुआ नजर आता है, कभी मसलकी इख्तिलाफात के बारे में बात करता हुआ नजर आता है कि जिसको जो करना है करो, तुम नहीं मानते मत मानो, तुम मानते हो तुम मानो, लेकिन सब एक होकर रहो। क्या ये मसलके आला हजरत है? ये मसलके आला हजरत है जो देवबंदियों की तबलीगी जमात की मुंह भर भर कर तरफदारी करता है? ऐसे शख्स को मुहक्किक निजामुद्दीन साहब सिर्फ अच्छा नहीं जानते बल्कि आशिक रसूल कहते। यूट्यूब के ऊपर सब मौजूद है पूरा मवाद। अब आशिक रसूल कहते हैं, तब मुझे बताओ कि मसलके आला हजरत की रोशनी में मुहक्किक निजामुद्दीन साहब का बायकाट किया जाएगा या नहीं? और ये बायकाट तो पहले से हो रहा है। मैं अभी ये ताज़ा बात बता रहा हूँ, हाँ, ताज़ा बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि वो एक देवबंदी की तायीद करने वाले, तबलीगी जमात की मुंह भर भर कर तारीफ करने वाले, हिंदुस्तान को अहले हदीस का हिंदुस्तान और खुद को भी अहले हदीस कहने वाले ऐसे शख्स को सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि आशिक रसूल जान रहे हैं। और वो निजामुद्दीन सूरत के अंदर कादरी मिशन के रहबर और रहनुमा है। और ऐसे रहबर और ऐसे रहनुमा कि जब उनकी तहकीकात कादरी मिशन वालों के पास आती है तो कादरी मिशन वाले अश अश करते हो जाते हैं। अश अश तो हम भी करते हैं, लेकिन तुम ताज्जुब होकर करते हो।
और हम हैरान होकर करते हैं, प्यासे हलक सूख जाता है कि यह आदमी मसलक को कहाँ लेकर चला जाएगा। मसलक के नाम पर मसलक की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। वरना मैं कहूंगा कादरी मिशन वालों से कि अगर तुम हकीकत में मसलक के आला हजरत के पैरोकार हो तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि असदुद्दीन ओवैसी को आशिक रसूल कहा गया, देवबंदियों की तारीफ करने वाले को आशिक रसूल कहा गया, देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले को आशिक रसूल कहा गया, तो जिसने आशिक रसूल कहा है उस मुहक्किक का तुम बायकाट करते हो या नहीं? 2 लेटर पेट पर लिखकर कभी नहीं देंगे। फिर काहे का मसला के आला हजरत? तुम गलत कर रहे हो। ये मसला के आला हजरत के नाम पर ये चरखाना है, हमारे बुजुर्गों के नाम पर चरखाना है। टीवी वीडियो के बारे में अभी मैंने आपसे कहा ना, मेरा दीन व मजहब है ना, मजहब माने तरीका, उस पर जो मेरी कुतुब में है उस पर अमल पैरा होना फर्ज से अहम फर्ज है। अब मेरे आला हजरत फरमाते कि चलती ट्रेन में नमाज मत पढ़ो, और ये मौक़िफ़ साहब कहते हैं कि चलती ट्रेन में नमाज जायज़ है। और दलील क्या दी कि पहले ज़माने में ऊंट की सवारी की जाती थी, तो फ़िक़ही जुज़िया है कि काफ़िला चले जाने का खौफ हो तो ऊंट के ऊपर नमाज अदा कर ले। अब यहाँ पर कादरी मिशन वाले कहेंगे वाह क्या इस्तदलाल पेश किया है। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस जमाने में जब ऊंट की सवारी की जाती थी और जो काफिले होते थे तो वो एक साथ होकर चलते थे, और रास्ते में जान का खतरा होता था, डाका जनी का खतरा होता था, डकैत लूट लेते थे, कत्ल कर देते थे, और दूसरी बात रास्ता भटक जाने का खतरा होता था। तो इन उज़्रे शरई की बुनियाद पर फुक़हाए कराम ने ऊंट पर नमाज के लिए इजाज़त दी। आज उसको स्टेशन की रेलगाड़ी पर जोड़ दिया। यहाँ कौन सी जान जाने का खतरा है ये मुहक्किक़ साहब ही को पता होगा, कौन से लूट जाने का खतरा है। तो इमाम अहले सुन्नत की तालीम ये है कि चलती ट्रेन पर नमाज नहीं। और कादरी मिशन वालों का मौक़िफ़ अब क्या है, क्योंकि वो तो तहकीक देखकर अश करते हो गए। ये ऐसी तहकीक हमको नहीं चाहिए। और हम जो तुम्हारा रद्द कर रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि तुम आला हजरत करते हो, ताजु शरिया करते हो, और ताजु शरिया के एक मौक़िफ़ पर अगर तुम्हारा अमल सख्ती से है तो बता दो। टीवी वीडियो के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? 2 लेटर पेट पर लिखकर। लाउड स्पीकर पर नमाज के ताल्लुक से मेरे मुफ्ती आजम का यह मौक़िफ़ है कि नमाज बातिल, नमाज फासिद और मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा। और भी उस जमाने में जब एक आलम ने आदम जवाज का हुक्म दिया। आला हज़रत फताह रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जब एक आलम किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो तो उसमें इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। तो लिख कर दो तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है लाउड स्पीकर के बारे में, लिख कर दो तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है चैन वाली घड़ी के बारे में। इमाम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ तो ये है कि अरे मेरे मुफ्ती आज़म तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर चैन वाली घड़ी इमाम पहनता है और नमाज के वक्त उतार लेता है तो भी उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं। तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? 2 लेटर पेट पर लिखकर। ये इसलिए हम रद्द करते हैं।
और अगर लिख कर नहीं दे सकते, सरकार ताजुशरिया, सरकार मुहद्दिस कबीर जो हमारे अकाबिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने मसलके आला हजरत को अपने खून जिगर से सेंचा है, जिन्होंने फतावा रज़विया शरीफ की सही तौर पर हिफाजत फरमाई है, उनके तमाम मौक़िफ़ पर तुम्हारा क्या कहना है? अगर उनके मुताबिक, उनके तमाम मौक़िफ़ के मुताबिक तुम्हारा अमल है तो अपने लेटर पेड पर लिख कर दे दो। आगे गुफ्तगू बाद में होगा, अभी तो शुरुआत हुई है यार। मेरा अकाबरीन को लाऊंगा मैं, हर बात उनकी बारगाह में पेश करूंगा, क्योंकि मैं कुत्ता हूं बरेली का। हाँ, फतावे रज़विया शरीफ के मुखालिफ सिमत में जाओगे और उसके नाम के गीत गाओगे तो तुमको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, शहद दिखाकर जहर पिलाना, ये है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और मौक़िफ़े आला हजरत तो बोले मुबारकपुर की तरफ चलो। और पहलू ये निकाला जा रहा है कि मसलके आला हजरत सिर्फ दीन के ऊपर इस्तेमाल होगा, तो इमाम अहले सुन्नत ने अपने वसाया शरीफ में ये क्यों फरमाया कि मेरा दीन व मजहब जो मेरी कुतुब से साबित है, उस पर अमल पैरा होना अहम से अहम तर फर्ज है। याद रखो, मसलके आला हजरत सिर्फ अकाइद की बुनियाद पर नहीं है, मसलके आला हजरत मजहब पर भी है। अब तुम लिख कर दो मुझे, क्या इमाम अली साहब को नहीं पता है कादरी मिशन की शरई गलतियां क्या है? खुद बता रहे हैं कि मैंने मौलाना जाकिर रजा साहब से कहा कि आप रद्दे वहाबिया किया करो। क्या बात है? क्यों कहना पड़ा? क्या बात? इमाम अली साहब आपको क्यों कहना पड़ा क्या आप रद्दे वहाबिया किया करो? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या बात है? मसलके आला हजरत तो ये है, मैंने अभी बताया ना कि उठते बैठते, हाँ सुभान अल्लाह। और ये फरमाया गया शिद्दाउ अलल कुफ्फार रोहमाउ बैनहुम, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपस में रहम दिल है, लेकिन हम सख्त हैं। तुम अगर किसी गुस्ताखे रसूल के साथ मिलते नजर आओगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी नामों से रिसालत पर खर्च कर दी। बेशक खुद फरमाते 14.25 साल की उम्र से मैं यही कहता आ रहा हूं और अब भी यही कहता हूं। कब? इंतकाल के वक्त दामने मुस्तफा को मजबूती से थामे रखना। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम, और इसके खिलाफ अगर तुम नारा लगाने के बाद, दावे करने के बाद अगर तुम जाओगे तो मैं अपनी आवाम को बचाने के लिए तुम्हारा ताक़ुब करूंगा, बेशक तुमको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक बात और मैं खुलासा कर दूं कि इमाम अली साहब ने आखिर में लिखा, हाँ उसके अंदर एक बात और इन्होंने बयान की इंतखाब कदीरी के हवाले से। वो कुत्ता जो है तो लारे के नीचे चलता है ना, तो ये समझता है कि लारे को मैं लेके चल रहा हूँ। 2-3 मरतबा 10 मरतबा मस्जिद में खड़े होकर रद्द कर दिया तो ये समझने लगे कि हमारे अलावा किसी ने रद्द नहीं किया। अरे इमाम अली साहब नहीं, कुछ तो अपने हम नवाओं को कुरान पाक सर पे देकर पूछो कि सबसे पहला रद्द किसने किया और सबसे आखिरी रद्द किसने किया। और इंतखाब के रद्द में हमने मौत को अपनी निगाहों के सामने देखा। मदरसा हुसैनिया के ट्रस्टी जहीर अभी भी मौजूद हैं, बाबू भाई अभी भी मौजूद हैं। पूछो उनसे जाकर कि क्या मामलात होते थे। तुम रद्द करने की बात करते हो, तुम तो वहां मस्जिद में बैठकर चिल्लाते हो। मैंने तो इंतखाब की छाती पर बैठकर कहा था,
उसके सामने बैठकर उसका रद्द किया था। हमको मत सिखाओ हमारे इमाम की मोहब्बत। हाँ, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टियों में रजा की मोहब्बत है। बेशक। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। हमने उसका पूरा रद्द किया और जोखनपुरी साहब को बार बार बुलवाया, एक बार नहीं बार बार बुलवाया और खुल्लम खुल्ला रद्द करवाया। एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिरकार अब उसमें मामला ये हुआ था कि जब मैं उलमा को बुलाता था तो उलमा इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे, इल्मी गुफ्तगू फरमाते थे और उधर से जवाब जो है तो गालियां मिलती थी और कोई ढंग से खिताब नहीं होता था, बल्कि चैलेंज किया जोखनपुरी साहब ने। अब वो जोखनपुरी साहब के चैलेंज में क्या था क्या नहीं उसको तो बिल्कुल ख़त्म, डायरेक्ट आला हजरत को नंगी नंगी गालियां देना। और हम खामोश नहीं थे उस वक्त। ज़रा तारीख उठाकर देखो, अब वो बूढ़े हो गए, वो लोग अभी मरे नहीं है कि जो 10-10 लोग मुझे संभालते थे और मुझे पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे जब इमाम अहले सुन्नत की वो तौहीन करता था। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुमने जो है तो रद्द किया है, सिर्फ तुमने जवाब दिया है? आखिर में जोखनपुरी साहब ने मुझे हसन चिंकी के घर में बैठकर ये कहा कि अहमद रजा साहब अब बस करो। अपने इसका जवाब देते हैं, अपने इसका रद्द करते हैं और वो अपने बातों का जवाब देने की बजाय वो इमाम अहले सुन्नत की तौहीन करता है और किस तरह बाजारू अंदाज में तौहीन करता है। तो बोले हम क्यों अपने इमाम को गालियां खिलवाएं? अब 5-25 लोग हैं उसके साथ में, उसको छोड़ दो उसके हाल पर, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि बात तो पते की है कि क्यों हम अपने काबिरीन को गालियां खिलवाएं। सामने वाला एक लफ्ज हमारे मौजू पर बोलने को तैयार नहीं, हमारे चैलेंज पर बात करने को तैयार नहीं है। हम चैलेंज करते हैं और वो डायरेक्ट हमारे अकाबरीन के घर तक पहुंच जाता है। सुनना चाहोगे? एक लफ्ज मैं बताता हूँ। मेरे इमाम जिस वक्त मुझे 10-10 लोग संभालते थे उस वक्त का वाकया खुले लफ्जों में, अब वो लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे इमाम को तवाइफ की औलाद कहा था उसने। तुम क्या बर्दाश्त करोगे इमाम अली? हमने खूने जिगर से मसलक के आला हजरत की आबियारी की है, जेल की सलाखें हमने देखी है। 2 बार 3 बार तुमने रद्द कर दिया तो अपने आप को मुफक्किर इस्लाम समझने लग गए। और रही बात ये कि जब तुमने शुरू बयान में बता दिया कि पैगाम मेरे ताल्लुक से है, बयान मेरे ताल्लुक से हो रहा है और आखिर में ये भी कहा है कि उन तक पहुंचा दिया जाए, तो उसके सियाक़ व सबाक़ से ये अंदाज़ा होता है कि आप जो कुछ कह रहे हो सब मुझसे ही कह रहे हो। तो प्यारे, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस जगह पर खड़े होकर तुमने ये दावा किया है मेरे ताल्लुक से, ये बयान किया है कि मैंने ये कहा कि इंतखाब कदीरी को काफिर ना कहने की वजह से इनके पीछे नमाज नहीं, तो एक दलील पेश कर दो। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन।
एक दलील सिर्फ एक शख्स उसी मेंबर पर खड़ा होकर कुरान पाक सर पे रखकर ये कह दे कि रजा ने या रजा के किसी शागिर्द ने ऐसा कहा है कि इमाम अली के पीछे नमाज इस वजह से नहीं होती कि उसने इंतखाब कदीरी को काफिर नहीं कहा। बस यही रह गया था देखने का। मिंबर रसूल पर खड़े होकर इस तरह से किस्ब बयानिया। और मेरे लिए हिदायत की दुआ मांगते हो, अल्लाह तुमको हिदायत दे दे और मसलक आला हजरत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। सरकार ताजु शरिया और सरकार मुहद्दिस कबीर के मौक़िफ़ पर हर मौक़िफ़ पर तुमको अमल पैरा फरमा दे। हम तुमको भी गले लगा दे। लेकिन इतनी बड़ी बात जो मुद्दा अलैह के इकरार पर थी, उस बात को लेकर तुमने उसको एक छोटी सी बात बयान करके मेरे ताल्लुक से बयान कर दिया। खैर, दूसरी बात कि उन्होंने अपने तकरीर में ये कहा आखिर में मौलाना हाशिम साहब के हवाले से कि उन्होंने फतवा रज़विया शरीफ के ताल्लुक से एक बयान फरमाया और उनके लिए दुआ की। वो बयान ये था कि मौलाना अलाउद्दीन साहब ने यानी आला हजरत ने अपने फतावे में ऐसा लिखा, मौलाना अलाउद्दीन साहब ने मौलवी अब्दुल रहीम साहब की तकफीर इनादन न की, बल्कि मसला उनकी समझ में यूं ही आया था। ये सब बयान कर दिया इन्होंने। और आप क्लिप सुनो, उसके अंदर ये कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने दोनों में से किसी से भी तौबा नहीं करवाई और दोनों मिल गए। कितना बड़ा बोहतान है ये फतवा रज़विया शरीफ के ऊपर। जबकि आला हजरत उसी में फरमाते हैं कि जिससे उन्होंने बादे तफहीम फकीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं। अच्छा, एक बात और बता दूं, रुजू की, अब रुजू की थोड़ा अपने आम तौर पे सोचने जाते हैं, रुजू किए होना चाहिए, है ना, रुजू किए होना चाहिए या रुजू किया होना चाहिए। तो इमाम अहले सुन्नत ने उर्दू के अंदर क्या यहाँ पर खता फरमा दी कि लफ्ज़ की का इस्तेमाल किया? नहीं दोस्तों, लफ्ज़ की का इस्तेमाल करके रुजू का माना बता दिया कि उन्होंने तौबा की। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने तौबा की तो लफ्ज़ तो का इस्तेमाल भी किया आला हजरत ने। तो ये तो क्या माना रखता है? अगर उस पर लिखने बैठूं तो एक किताब तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। क्यों झूठ बोलते हो खाने खुदा में खड़े होकर? हैं, क्या आला हजरत ने किसी से तौबा न करवाई? जरा साबित करके बताओ। फतवा रज़विया शरीफ की वो इबारतें पढ़कर सुना दो आवाम को। लेकिन देखना, जिस तरह से बलरामपुरी साहब खा गए ज़ेले इंतसार में, ऐसा तुम भी मत खा जाना उस इबारत को। हाँ, ज़ेले इंतसार में बयान किया उन्होंने इस वाक़या को, और वाक़या बयान करने के बाद उसके अंदर जो ये अल्फाज थे कि बादे तफहीम फ़कीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं, इसको खा गए। अरे असल मगज़ फतवा तो यही था, लेकिन उसमें क्या लिखते? वो आए, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो आए, बैठे, फ़कीर के साथ हम कलाम हुए, दोस्ताना बातें हुई, फिर चले गए। अरे ये ऐसा कैसा फतवा था? अब यही बाकी रह गया था कि अपनी बात पेश करने के लिए इमाम अहले सुन्नत के फतावे के साथ कतर बुयूनत करो। एक बार देखो तुम फतवा रज़विया की इबारत को, ज़ेले इंतसार में देखकर हवाले मत दो, वो तो कतर बुयूनत के साथ लिखी गई है।
फतावा रज़विया शरीफ की इबारत देखो, उसमें साफ लफ्ज़ों में इमाम फरमा रहे हैं कि जब मौलवी अलाउद्दीन साहब ने मौलवी अब्दुल रहीम साहब की तकफीर इनादन ना की, बल्कि मसाला उनकी समझ में यूं ही आया था, जिससे उन्होंने बादे तफहीम फ़कीर रुजू की तो उन पर कोई सख्त हुक्म नहीं। तो इसका मतलब तब ये होता है कि अब आप अपनी बात मनवाने के लिए फतावे रज़विया शरीफ के साथ भी माज़अल्लाह खिलवाड़ करने लग गए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि फतावा रज़विया शरीफ की उस इबारत के अंदर तौबा नहीं की गई, इस बात का आप सबूत पेश करोगे। मैं चैलेंज करता हूं इमाम अली, अगर हक पर हो तो साबित करके बताना कि आला हजरत ने मौलवी अलाउद्दीन से तौबा नहीं करवाई। और मैं जानता हूं कि न तलवार उठेगा, न तलवार उठेगी, न खंजर उठेगा, न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। दोस्तान मोहतरम, हलक में उंगली डाल के उगलवाओ मत। और मेरा मिजाज, मैंने ज़िंदगी में कभी तकरीर नहीं की, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब बोलूँगा, टूटे फूटे अल्फाज में बोलूँगा। और रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर मौजू के ऊपर जो बोला गया है तो अलग अलग क्लिप बनाओ। हाँ, अलग अलग क्लिप बनाओ और उसको आम करो, इतना आम करो कि ये खुद परेशान हो जाएं कि हमने झूठ बोल के क्या किया खाने खुदा में। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए और सच्चे दिल से मसलक आला हजरत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे अकाबरीन सरकार ताजुश शरिया और सरकार मुहद्दिस कबीर के नक्श कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।